युवा कल्याण विभाग द्वारा राज्य स्तरीय मास्टर मीट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित मास्टर मीट एथलेटिक्स प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के युवा और बुजुर्ग खिलाड़ियों ने जबरदस्त दमखम दिखाया। इस प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को एक भव्य समारोह में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के मुख्य आतिथ्य में सम्मानित किया गया। समारोह में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी के साथ विधायक नरेंद्र प्रजापति, जिला अध्यक्ष भाजपा वीरेंद्र गुप्ता, पुलिस अधीक्षक रीवा शैलेंद्र सिंह चौहान सहित कई लोग उपस्थित थे। इन अतिथियों ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। राइफल रेंज का ओपनिंग किया गया। रीवा के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लगातार खेल की गतिविधियां का विस्तार हो रहा है। जिस उद्देश्य से इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया, हम सबको इस बात का बड़ा संतोष है कि आज पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खचाखच भरा हुआ है। यदि हम मार्शल आर्ट को देखने जाते हैं तो वहाँ पर बच्चे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रहे हैं। शूटिंग रेंज का जो उद्घाटन हुआ, एक नई गतिविधि जुड़ी है। 3 कोर्ट हैं बैडमिंटन के टॉप फ्लोर में, वो भी बड़ी संख्या में 185 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन है वहाँ पर। जो लोग यहाँ पर बैडमिंटन के शौकीन हैं वहाँ पर आते हैं। खेल के मैदान में आप देखिए फुटबॉल के मैचेस हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैं खेल अधिकारी को बधाई देता हूं कि उन्होंने मास्टर एथलेटिक चैम्पियनशिप मध्य प्रदेश के स्तर की इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट का आयोजन कराया, जिसमें 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, रिले रेस से लेके और कई प्रकार की गतिविधियां 35 साल से लेके और 90 ईयर्स तक के वेटरन्स के लिए जो आयोजित किया। तो आज एक नया दृश्य देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो बुजुर्ग लोग हैं और बल्कि जो युवा नहीं हैं, वो भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दिख रहे हैं और बड़े उत्साह से भरे हुए हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, उनको मेडल्स मिल रहे हैं। तो कुल मिला के इस प्रकार की गतिविधियाँ जब होती हैं, खेल का वातावरण जब बनता है, तो समाज में एक बहुत अच्छा माहौल बनता है। और ये जो पॉजिटिविटी खेल के मैदान से जाती है, ये समाज के लिए बहुत ही बेहतर होती है। इसलिए मैं शूटिंग रेंज के उद्घाटन के अवसर पर, वेटरन्स के टूर्नामेंट के समापन के अवसर पर, और आज ये जो हमारा फुटबॉल का ग्राउंड है, तो इसमें एक LED लाइट से जुड़ा हुआ एक बड़ा साइनेज का भी हम लोग उद्घाटन करेंगे, जो रात में चमकेगा और दूर से ही लोगों को समझ में आएगा कि ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर खेल की गतिविधियाँ होती हैं। यहाँ पे जितने भी हम लोग उपस्थित हैं और सभी बच्चे जो यहाँ पे हैं, जब आप लोग बड़े होंगे, कभी लाइफ में कुछ करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि जब आप किसी काम का बीड़ा उठाते हैं और उसको समय से आप कंप्लीट करके उस कार्य का अपने सामने जब आप उसकी सफलता देखते हैं, उसके परिणाम देखते हैं, तो वो जो गर्व की अनुभूति होती है वो बहुत सुखद होती है। लेकिन वो आपको इतनी आसानी से नहीं मिलती है। तो जैसा अभी मुझसे पहले यहाँ जो स्पोर्ट्स ऑफिसर है धौलपुरी जी हैं, हमारे विधायक जी मनगवा हैं, गुप्ता जी हैं, सबने बोला कि जो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय हैं, इन्होंने जो एक विजन देखा यहाँ पे स्पोर्ट्स का, और एक चीज होती है कि एक काम टास्क लेना, उसको करना, बट एक चीज होती है उस काम को सोचना, उसको डिजाइन करना और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना। मतलब कि आपने पहले तो एक बड़ा स्तर पे कार्य लिया, मतलब आपने एक बड़ा कार्य उठाया, बड़ा बीड़ा उठाया, और फिर उसको पीछे लग के इतने मेटिकुलसली, जैसा धौलपुरे जी ने कहा कि 100 बिंदु बनाए और एक एक बिंदु को फॉलो करना और उसके बाद उसको रेड फ्लैग करना, ये सिस्टमैटिक प्लानिंग होती है, जिससे फिर हम लोग इस तरह के जीवन में नतीजे प्राप्त करते हैं। तो ये मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा, जो यहाँ बच्चे खड़े हैं, कि अगर आप इस सब से कुछ सीख सकते हैं तो ये एक बहुत बड़ी सीख है जो आप सभी को सीखनी चाहिए। आप खिलाड़ी हैं, आप फुटबॉल खेलने वाले हैं, आपके आज के सभी बच्चों का एक आदर्श जो है, उसका इतना अच्छा पोस्टर हमारे सामने है। सभी उसके बारे में जानते होंगे, उसके बारे में बताने की किसी को जरूरत नहीं है कि उसका बैकग्राउंड कैसा था, वो कहाँ से उठ के आया था, उसकी बचपन की कहानी कैसी थी, कैसी उसको बीमारी थी। सर, इसका पहला कॉन्ट्रैक्ट है, बार्सिलोना के लिए खेलता है, मतलब पूर्व में खेलते, लंबा समय तक अपना कैरियर खेला है। उसका पहला कॉन्ट्रैक्ट जब हुआ था
इसको मैदान में तभी 13-14 साल का बच्चा था और एक पेपर के नैपकिन पे इस पे साइन करा के कॉन्ट्रैक्ट लिया था। मतलब वहां के जो कोच था उसने इसको देख के कहा था ये आगे चल के बहुत अच्छा खिलाड़ी बनेगा। और ये हो या क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो, उसका भी बैकग्राउंड बहुत हम्बल बैकग्राउंड रहा है, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत और अनुशासन से इन लोगों ने अपने आप को इस हिसाब से बनाया है। आप कभी भी इन लोगों का लाइफ देखेंगे या इनके डेली रूटीन देखेंगे तो आप पाएंगे कि इतना जीवन में पाने के बाद इतनी ख्याति सब कुछ, इसका एक ड्रीम था कि मैं अर्जेंटीना का इतने साल इसने वर्ल्ड कप खेला लेकिन वर्ल्ड कप अर्जेंटीना जीत नहीं पाई और फाइनली पिछला वर्ल्ड कप अर्जेंटीना जीती और इनका वो सपना भी पूरा हुआ। कितने साल इसने उसके लिए खेला होगा, लेकिन कंटिन्यूअस ये लगे रहे, सब लोग लगे रहे, टीम बदल गई, सब हो गया। फाइनली एज अ कैप्टन मेसी ने अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जिताया और अपने जीवन का उसका जो पीक है वो उसने प्राप्त